ये साला आधा घंटा गाड़ी खड़ी रख देगा यहाँ पे। बच्चों, गाड़ी वाला आया था कचरा लेने, ठीक है? तो ध्यान मत देना, तुम अपने दिमाग का कचरा पहले साफ करो, ठीक है? पता है, ये कंपाउंड एंट्री का ना नाटक बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है अरे इतनी बड़ी जर्नल एंट्री, इतना ये इतना वो। इसको भी खत्म करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन ध्यान रखना एक चीज का कि कंपाउंड एंट्री करते वक्त आपको सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान देना है वो है डेट्स। बेसिकली कंपाउंड एंट्री क्या होता है? कंपाउंड एंट्री दो सिमिलर एंट्रीज को एक एंट्री में करना होता है, बस इतना ही इजी है ये। लेकिन वो तभी हो सकता है जब वो सेम डेट की हो। मतलब अगर सेम डेट की नहीं है और सिमिलर नेचर की हैं तो आप कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो जो मैं आपको बेसिकली वीडियो क्या कहते हैं शूट करने वाला हूँ वो बेसिकली सेम डेट की होने वाली है। डिफरेंट डेट्स पे कंपाउंड एंट्री वर्क नहीं करता। अगर तुमको इतनी चीज़ समझ आ गई तो डायरेक्टली शुरू करते हैं, इंट्रो देख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया कट कट कट। अभी आने वाली वीडियो में मैंने ये जो बेसिकली 4 लाख है उसको मैंने 3 लाख बोल दिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो मेरे मुंह से निकल गया है 3 लाख, वो 4 लाख है, ठीक है? इन तीनों को प्लस करेंगे तो 4 लाख आएगा। अब मैं अभी वीडियो में 3 लाख बोल रहा हूँ, तो इग्नोर करना, ठीक है? मिलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने वार्निंग और क्वेश्चन जो तुम इस चीज़ को समझो मैंने तुम्हें बता दिया था कि हाँ आपको कंपाउंड एंट्री सिर्फ और सिर्फ तभी करनी है जब वो सिमिलर नेचर और दूसरा आपके सिमिलर डेट्स की हों। तो दैट मीन्स जो कंपाउंड एंट्रीज हैं वो सेम नेचर की तो होनी चाहिए, साथ में सेम डेट की होनी चाहिए। सर सेम नेचर और सेम डेट का मतलब क्या है? सेम नेचर का मतलब हो गया जैसे मान के चलो कि दोनों सेल्स की एंट्री है, फिर 3 सेल्स की एंट्री, फिर 4 सेल्स की एंट्री है। सेम बेसिकली आपका क्या कहते हैं नेचर का और एग्जांपल दूं तो मैं से 4 से 5 कैपिटल की एंट्री है एक ही साथ एक ही दिन में, ठीक है? तो एक ही साथ होना चाहिए और एक ही दिन में होना चाहिए। ये चीज़ बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एक साथ होने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि वो एक के बाद एक लिखी हुई हैं, या फिर डिफरेंट नेचर्स की जो एंट्रीज हैं वो एक ही डेट में है लेकिन कुछ कुछ छोड़ के कुछ सिमिलर नेचर भी शो कर रही हैं। अरे यार जो भी हो, सीधी बात करें ना, सीधा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे तुमको 2 एग्जांपल्स देता हूं, जस्ट वॉच। यहाँ पे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया कि पहला ये है अप्रैल 1 का, 1 अप्रैल को और 30 अप्रैल को। यहाँ पे 2 एंट्रीज पास हो रही हैं, एक 1 अप्रैल को है, एक 30 अप्रैल को है। 1 अप्रैल को क्या स्टूडेंट जाते हैं? 1 अप्रैल को सोल्ड किया है गुड्स। तो एक बार सोल्ड गुड्स क्या करवा दिया भाई मैंने? 1 अप्रैल को सोल्ड गुड्स करवा दिए और सेम 30 अप्रैल को भी मैंने सोल्ड गुड्स करवा दिए, ठीक है? मैंने दोनों एक नगद कतई सोल्ड गुड्स किए। यहाँ पे मैंने किए थे 20,000 के सोल्ड और यहाँ पे किए थे मैंने ना 40,000 के सोल्ड, ठीक है? अब यहाँ पे तो सिमिलर नेचर है। पहली चीज क्या पता है? सिमिलर नेचर है, दैट मीन्स सोल्ड गुड्स और सोल्ड गुड्स, ठीक है? सिमिलर नेचर है, इसकी एंट्री क्या पास होगी? आप बहुत शाणे वाला बता सकते हो, हाँ ऑब्वियस सी बात है, सोल्ड गुड्स करोगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन बच्चे डेट से डिफरेंट है तो कंपाउंड एंट्री इज नॉट पॉसिबल है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल को मैंने यहाँ पे 2 बार सोल्ड किए गुड्स, सोल्ड गुड्स, और फिर से 1 ही अप्रैल को, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि दिन में एक ही सेल्स हो, 10 बार हो सकती है। सोल्ड गुड्स ये 20,000 के और ये 25,000 के। तो यहां पे देखिए तो सेम नेचर भी हो रहा है और साथ में बच्चों देखने पर यह भी मिलता है कि सेम डेट भी है। कंपाउंड एंट्री इज डेफिनेटली पॉसिबल। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पे सेम नेचर था लेकिन डिफरेंट डेट्स थी बच्चे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 1 अप्रैल को ये आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, इधर 30 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। लेकिन जब अगर मैं देखूं ऐसे ट्रांजेक्शन्स में जहां पे डेट सेम है और जो ट्रांजेक्शन है वो भी सेम है, तो अब यहाँ पे क्या
क्या किया जाए। अब यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ बिल्कुल सही कंपाउंड एंट्री। कैसे कंपाउंड एंट्री पास होती है जरा सा देखो। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली जनरल का फॉर्मेट बनाया और यहाँ पे मैंने देखा कि भाई मैंने सोल्ड किए गुड्स, दोनों से ही पैसा आ रहा है, दोनों से ही पैसा आ रहा है, मतलब दोनों से ही कैश अकाउंट डेबिट, और दोनों की वजह से मेरे गुड्स जा रहे हैं, मतलब सेल्स हो रहा है। पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, पैसा आया, गुड्स गए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बच्चे, जल्दी से देखिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और बच्चे कितना है देखो, इससे 20,000 आ रहा है, इससे 25,000 आ रहा है, टोटल करें तो 45,000 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल सही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45,000 रुपीज़, और सेल्स भी टोटल मैंने 45,000 रुपीज़ की दिखा दी। मैंने दो एंट्रीज बनाए बगैर एक ही एंट्री में दोनों को कंबाइंड कर दिया, जिसे को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो बहुत बेसिक था। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे तो सेम नेचर की हो गई विद द सेम डेट। और क्या सर ट्रांजैक्शन सेम नेचर के हो सकते हैं? और भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एक सोल्ड गुड्स टू राम किया और एक किया कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, और दोनों एक ही डेट में। अब देखो बहुत जल्दी कंपाउंड एंट्री बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। देखो, एक मैंने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000, और दूसरा बच्चों हम लोगों ने क्या किया, सोल्ड गुड्स और रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, इट्स 40,000 रुपीज। अब यहाँ पे दोनों ही सेम डेट को हो रही है, दोनों ही सेम डेट बोले तो दोनों ही हो रही हैं बच्चे। कब हो रही हैं? 1 अप्रैल मान लेते हैं, 30 अप्रैल मान लेते हैं, 1 जनवरी मान लेते हैं। सीधी बात बोले तो फर्स्ट एक ही बेसिकली डेट को हो रही है, 30 अप्रैल, 5 अप्रैल, पता नहीं कौन कौन सी डेट, लेकिन एक ही डेट है। यहाँ के एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ बच्चे, इट इज ऑन 1 अप्रैल, सरल डेट है वही ले लेंगे। तो 1 अप्रैल को दो चीजें हो रही है, सोल्ड गुड्स टू राम और रिसीव कैश फ्रॉम श्याम। सर अगर देखा जाए ना तो सर ये तो बिल्कुल डिफरेंट जर्नल एंट्री हैं। मतलब एक में मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं और दूसरे में मैंने श्याम से रुपए ले लिए। दोनों को अगर मैं इंडिविजुअल एंट्री रन करूं बच्चे, अगर दोनों की मैं इंडिविजुअल एंट्रीज करूं तो इंडिविजुअल एंट्री कैसी होगी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल एंट्री कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। फॉर्मेट बहुत बनाने पड़ते हैं, इसके दिक्कत गुस्सा आने लगती है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ध्यान दे बच्चे, हम लोगों की क्या इंडिविजुअल एंट्री यहाँ पे पास आउट होगी। सबसे पहले की सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम का मतलब पैसा आया गुड्स गए, पैसा आया गुड्स गए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम बोल रहा हूँ, बेसिकली टू सेल्स है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज 20,000 रुपीज, एवरेज है 20,000 रुपीज। नेक्स्ट अगली जनरल एंट्री क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम। कैश आया, किसकी वजह से, कुछ गया तो है नहीं, गया नहीं तो कारण लिख देते हैं। मेरी पुरानी एंट्री, पुरानी वीडियो देखी नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जल्दी देख लीजिए जाके। ठीक है, पुरानी वीडियोस देख के आना, यहाँ पे छपरियापा मत करना, आके तुरंत घुस गया के सीधा जंप मारेंगे, पूरा कॉन्ट्रा एंट्री सीखेंगे। जाके बेसिक्स वाली एंट्रीज देखो जाके, बहुत जरूरी है, 10-10 मिनट की हैं, जाके देख लेना। ओके, तो रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, पैसा आया, कुछ गया तो नहीं, तो क्रेडिट में क्या लिखें, श्याम लिख देंगे। कारण कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, पैसा आया श्याम की वजह से, पैसा आया श्याम की वजह से, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, लिख दे। कितना है बच्चे, इट इज 40,000 रुपीज। सर यहाँ पे तो ना ये अलग अलग नेचर की लग रही है, एक रिसीविंग है और एक सेल्स है, कंपाउंड एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। भले डेट एक हो भाई, भले डेट एक हो, लेकिन नेचर ही नहीं है सेम, तो कैसे कंपाउंड एंट्री दोनों को मिक्स कर लेंगे? कर लेंगे, नेचर एक ही है। सर नेचर एक कैसे, दोनों में ही कैश मिल रहा है। देखो इसमें भी कैश डेबिट में हो रहा है, इसमें भी कैश डेबिट में हो रहा है, और टू बस वहाँ पे सेल्स की वजह से कैश डेबिट में हो रहा है, यहाँ पे श्याम की वजह से कैश डेबिट में हो रहा है। तो दैट मीन्स सर मतलब अगर हमें एक भी पॉइंट, जैसे कोई चीज़ डेबिट में जा रही है और दो एंट्रीज में अगर दो वही चीज़ें डेबिट में जा रही हैं, जैसे इस वाली जर्नल एंट्री में कैश डेबिट में जा रहा है, तो क्या मैं कंपाउंड एंट्री बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं बच्चे। चलो देखो कैसे बनाते हैं। देखो ये भी कैश डेबिट में, ये भी कैश डेबिट में, दोनों का डेबिट मैं कॉमन बोल सकता हूं। सीधी बात बोलूं तो किस तरीके से, देखो मैं कैश अकाउंट डेबिट एक बार में लिख दूं,
ठीक है। क्रेडिट में क्या है, टू सेल्स और टू श्याम, तो मैंने लिखा टू सेल्स और टू श्याम। कितना इजी। सेल्स कितनी हो 20,000, श्याम से मिले 40,000, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पे मैंने लिखा सेल्स हुई है 20,000 की, तो सेल्स के क्रेडिट में लिखा 20,000, और श्याम से मिले 40,000, तो श्याम के आगे क्रेडिट में लिखा 40,000। दोनों को प्लस किया, 4 5 6 60,000 रुपए यहां पे आ गया। मतलब टोटलिटी में 60,000 रुपए मेरे को मिले। कारण क्या था, टू सेल्स 20,000, टू श्याम 40,000। मतलब सेल्स की वजह से 20,000, श्याम की वजह से 40,000। टोटल करूं तो 60,000 रुपए मेरे कैश में आ गया। आप चाहो तो इसे डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे अलग अलग, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू राम। मतलब मैंने काम वही किया है, लेकिन एक एंट्री में दिखा दिया, वहां पे मैंने अलग अलग एंट्री में दिखाया। आई गेस तुम इतनी चीज को समझ गए हो। तो अगली एंट्री होने वाली, जैसे हम लोग का स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इट इज रुपीज 20,000 या 2 लाख रुपए, 20,000 से कौन बिजनेस शुरू करता है। तो 2 लाख रुपीज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हो गया भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 से। आप तो कितने होनहार हो यार, इतनी देर से आप ये वाले क्वेश्चन हो रहे, पहली एंट्री होती है ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन यहाँ पे मैं स्लाइटली चेंज कर दूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश एंड फर्नीचर, जो था आपका 1 लाख रुपए का। मतलब 2 लाख रुपए का पैसा लगाया धंधे में और 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया अपने कस्टमर को बैठाने के लिए। तो अब इसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी, तो सर ना मैं इसकी दो एंट्री पास कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ बच्चे, आप ऐसे भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई काटने वाला नहीं। लेकिन आप मूर्ख हो क्या, आप क्या दो एंट्री पास करोगे सिमिलर नेचर की विद द सेम रेट? आप कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। कॉमर्स क्लब की वीडियो नहीं देखी क्या तुमने? तो ध्यान रखना, आप जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक कंपाउंड एंट्री पास कर देंगे। सीधा यहाँ पे क्या कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। दो चीजें आ रही है ना, कैश आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है। कैश आया, फर्नीचर आया, किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से, क्योंकि इसी से तो हमने धंधा शुरू किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ऐसे 100 चीजें आ जाए, कैश आ जाए, फर्नीचर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, लैंड आ जाए, सबको डेबिट में डाल देना, टू कैपिटल कर देना, सबका अमाउंट लिखना। जैसे कैश था आपका कितना बचे, कैश था 2 लाख और फर्नीचर था 1 लाख का, दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाता है, 3 लाख हो जाता। तो 3 लाख की कैपिटल बनी कि नहीं बनी? तो 3 लाख हम लोग लिखेंगे कैपिटल के अमाउंट में, ठीक है। फर्नीचर आया 2 लाख का, बेसिकली फर्नीचर आया 1 लाख का, कैश आया 2 लाख का, टोटल कैपिटल हो गई मेरी 3 लाख। इज दैट मच इजी। लेकिन अभी भी इनका एक बाप क्वेश्चन बचा हुआ है। सर वो बाप क्वेश्चन कौन है? ये सब क्या मम्मी क्वेश्चंस थे? नहीं बच्चे, ध्यान रखना, यहाँ पे इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन है। इससे बड़ा एक क्वेश्चन क्या है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज सारी की सारी आ जाती हैं। दैट मीन्स आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद 4 थिंग्स, ठीक है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद 4 थिंग्स। दैट मीन्स आपने एक कैश से किया, दूसरा आपने फर्नीचर से किया। कैश कितना था? 2 लाख का। उसके बाद फर्नीचर कितना था? 1 लाख का। तीसरी चीज बच्चे आ गई डेटर। डेटर का मतलब ऐसे लोग जो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे। अच्छी बात है ना, और अच्छी बातों का नेचर डेबिट होता है। खैर ये तो बाद में बात आएगी, ठीक है। ये था हमारा 1 लाख, और हम पे बैंक लोन भी चल रहा था, बैंक से लोन भी लिया था हमने कुछ। बैंक लोन लिया है मैंने 50,000 रुपीज। अब मैंने इन 4 चीजों से अपना बिजनेस शुरू किया है। अब ऐसी पर्टिकुलरली 4 चीजें जहां पे यार बड़ा मिसमैच हो जाएगा। अब क्या किया जाए, ऐसी पर्टिकुलरली बिगिनिंग की एंट्रीज जिनको कंपाउंड, भाई ऑब्वियसली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन देखोगे तो तुम समझ जाओगे भाई कंपाउंड एंट्री है। और ध्यान रखना, भैया ने तुमको पढ़ा दिया था, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे होगा देखो, सबसे जल्दी सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक, ठीक है। जल्दी से एक काम करते, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ, और ये ना बहुत जरूरी है, ये आना ही आने वाला क्वेश्चन है। एनुअल्स की प्रिपरेशन करो, आएगा, यूटी की प्रिपरेशन आना ही आना है, जब भी देख रहे हो आना ही आना, 100 साल बाद देखोगे आना ही आना है, ये कभी जाएगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अच्छी बातें और बुरी बातें सुनो। सर फिर अच्छी बातें बुरी बातें ले, अरे भाई कंपाउंड एंट्री तो पास करनी है, बाकी तुम तो समझदार हो, तुम एक एक करके भी पास कर सकते हो, फिर तो यार मेरा तुम्हारा फिर फायदा ही क्या। तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले अच्छी बात क्या है, कैश अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है यार, कैश अच्छी बात है भाई, धंधे में पैसा आ रहा है। फर्नीचर अच्छी बात है, डेटर अच्छी बात है,
तीन चीजें तो अच्छी हो गई। बैंक लोन क्या कोई अच्छी बात होती है? नहीं सर, ये तो लायबिलिटी है। अगर सारे एसेट्स का नेचर, अच्छी बातों का नेचर डेबिट होता है तो बैंक मतलब लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो बच्चे सारी के सारी अच्छी बातें ना डेबिट साइड में डाल लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, मैंने लिख दिया कितना, 2 लाख का। उसके बाद ना सर फर्नीचर, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था मैंने, हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख का। फिर उसके बाद ना डेटर अच्छी बात है, फ्यूचर में पैसा देगा, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट कितना लिख दिया, 1 लाख रुपए। और बैंक लोन एक खराब बात थी, मैं क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। लिखो यहाँ पे कितना, बैंक लोन कितना है बच्चे, बैंक लोन टू बैंक लोन है बच्चे, इट्स 50,000 रुपीज़। अच्छा ध्यान दो, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अब मेरा तुम्हारा फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर देते हैं, दिख रहा हूँ ना मैं दिख रहा हूँ ना, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हाँ मैंने कलर इसलिए चेंज कर दिया जैसे तुम चैतन्य हो जाओ, कतई तुम्हारी आंखें चमक जाएं। और ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तभी हो सकता है जब ये पिंक वाला टॉपिक तुम समझोगे। कैसे होगा, क्या होगा, जल्दी से समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपया जेब में है, जिसमें से 20 रुपए उधारी है, 100 रुपए तुम्हारी जेब में, 20 रुपए उधारी है, तो तुम्हारा कितना हुआ बच्चे? सर मेरा तो ना 80 रुपए हुआ। बिल्कुल सही, यही तो मैं समझा रहा हूँ। 100 रुपए तुम्हारे पास, अच्छी बात है, मतलब डेबिट है, और 20 रुपए का लोन चल रहा है, मतलब क्रेडिट। तो एक्चुअल तुम्हारी औकात मतलब कैपिटल कितने की होगी? 80 रुपए की। धंधे में 100 रुपए लगा है, 20 रुपए लोन का है, तो कैपिटल कितने की हुई एक्चुअल? तो ये 80 रुपए की ही तो हुई। दैट मीन्स डेबिट माइनस क्रेडिट, मतलब आपके पास कैश है, फर्नीचर है, और उसके बाद आपके पास डेटर्स भी हैं 3 लाख रुपए के, उसमें से 50,000 का लोन चल रहा है, तो आपकी एक्चुअल कैपिटल क्या 3 लाख हुई? बिल्कुल नहीं, 50,000 माइनस कर दें तो 2.5 लाख आता है, 2,50,000। जो हिंदी के जहरीले हैं उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। 2.5 लाख रुपए हमारी जो बैलेंसिंग आ रही है वो हमारी टू कैपिटल होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कंपाउंड एंट्री को पूरा खत्म कर दिया, मतलब कंपाउंड एंट्री इसके आगे है ही नहीं। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा और तुमको लगा कि तुमने कंपाउंड एंट्री का टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया, जाके डी के गोल खत्म कर देना ना, क्या दिक्कत है। मैं मिलता हूँ अपनी तीसरी वीडियो में, दिन की 3 वीडियो आ रही हैं, ध्यान रखना, पढ़ाई जोरों शोरों से करना। और हाँ भैया आते रहेंगे, दिन में 3 बार घंटी बजाते रहेंगे और शाम को लाइव लेंगे। और हाँ एक चीज़ और, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जाके सब्सक्राइब करिए और हमारी मेहनत को थोड़ा बहुत कम करिए। मिलता हूँ बिना किसी देरी के, हैं, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।